हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग भारत संसाधन एवं उपयोग ज्योग्राफी का यह क्लास 10th का जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। हालांकि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्लास पहले ही कर चुका हूं, तो आज हम लोगों का यह सब्जेक्टिव क्लास है और बोर्ड में आने वाले आज इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव में उसको डील करेंगे। तो चलिए आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो हम लोगों ने क्लास में इसको पढ़ा भी था, ऑनलाइन वाले क्लास में भी और ऑफलाइन वाले क्लास में भी, और इसका क्वेश्चन आंसर वहाँ पर भी हम लोगों ने डील किया था, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में। चलिए फिर भी देख लेते हैं। एक सार लेकर आया हूँ इस चैप्टर से। दुनिया की वह सभी पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करे तथा सुख सुविधा प्रदान करने में उपयोगी हो उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। ठीक है, चाहे वो दुनिया के कोई भी पदार्थ हो जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करे, ठीक है, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में बोर्ड में आ जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। संभावी और संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। संभावी और संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग 2 तरह से लिखते हैं। जब अंतर स्पष्ट करना होता है तो एक तरफ संभावित संसाधन लिख देते हैं और दूसरी तरफ संचित कोश संसाधन लिख देते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग अंतर स्पष्ट करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ परिभाषा करके दे दिया हूँ। देखिए ये थोड़ा सा मेरा बाय मिस्टेक हो गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, संभावी एवं संचित कोश संसाधन जो है ये यहाँ पे लिखा मेरा था, संभावी एवं संचित कोश संसाधन में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा संभावी संसाधन है, इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद बोर्ड में हम इसी तरह से लिखेंगे, जैसे मैंने हूबहू सजाया है सेम उसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, आपका कॉपी जितना सजा रहेगा आपको मार्क्स उतना ही बेहतर मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहे जितना भी तेज क्यों ना हो, अगर कॉपी आप सजा कर नहीं लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए बोर्ड में ध्यान रखना है कि कॉपी सजा कर हम लिखें, और खास करके ब्लैक और ब्लू 2 पेन लेकर जाएं। जहाँ पे टॉपिक लिखना हो तो ब्लैक से यूज करें और उसका आगे जो आंसर लिखना है तो ब्लू से यूज करें, या फिर ब्लू को टॉपिक लिखने में यूज कीजिए और ब्लैक को पूरे आंसर लिखने में यूज कीजिए। तो इस तरह से हमको 2 बॉल पॉइंट पेन होनी चाहिए। तो संभावी संसाधन हम किसको कहेंगे? संभावी संसाधन यानी ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद हो परंतु इनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए देखिए, राजस्थान तथा गुजरात के क्षेत्र में जो पवन ऊर्जा है और सौर ऊर्जा है, यह क्या है? यह संचित कोश संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, यह मतलब इस क्षेत्र में मौजूद है लेकिन इसका व्यापक रूप से अभी तक उपयोग नहीं किया जा रहा है। संचित कोश संसाधन क्या है? तो वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के अंश होते हैं जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे भविष्य में ऐसा हो सकता है कि नदी जो जल है, नदी जल में भविष्य में इसमें विद्युत उत्पन्न करने के लिए उसको प्रयुक्त किया जाएगा। हालांकि अभी भी होता है लेकिन कम पैमाने पर, लेकिन बड़े पैमाने पर नदी जल का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी तो उतना हमारे पास तकनीक का उपलब्धता कम है। आगे चलते हैं। अगला तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अजैव संसाधन को परिभाषित कीजिए। अजैव संसाधन क्या है? तो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, धातु, खनिज आदि, यह सभी के सभी क्या है? अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आ जाता है कि निम्नलिखित में कौन अजैव संसाधन है, तो हमारे पास ऑप्शन रहता है चट्टान, है ना, तो उसको हम लोग टिक कर लेते हैं। हालांकि ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया भी हूँ। नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवीकरणीय संसाधन, देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या है
या इसको परिभाषा लिखने के लिए बोल देता है, तो लिखेंगे वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सभी के सभी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। हालांकि नवीकरणीय संसाधन से ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन रहता है, जैसे निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है, उसमें सौर ऊर्जा रहे या पवन ऊर्जा रहे, तो हम इसको टिक कर लेते हैं। या इसे दे दिया जाएगा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से देखने को मिल सकता है। कहना यह है गाइस कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7294 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। या इसका लिंक आपको दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है अनवीकरणीय संसाधन क्या है। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसे अचक्रीय संसाधन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अचक्रीय संसाधन भी कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। क्या कहता है, संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हमारे पास संसाधन है तो वो किसी भी तरह के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक ना। संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती है। संसाधनों के समाधान हेतु विभिन्न स्तर पर संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। इस संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी के विचार इस प्रकार है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। तो इसको हम लोग इस तरह से सजाकर लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, संसाधन निर्माण में तकनीक होना चाहिए यहाँ। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, ठीक है। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, तो देखिए हमारे जो संसाधन निर्माण है उसमें टेक्नोलॉजी का क्या भूमिका होता है, उस पर हमको क्या करना है, चर्चा करना है। उस पर मतलब परिभाषा उसको हमको संक्षिप्त रूप में लिखना है, ठीक है। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। तो आज के वैज्ञानिक जमाने में संसाधन निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण स्थान है। जो हमारा आज का जो डेवलप्ड मतलब जो धीरे धीरे जो हम लोग आधुनिक की ओर बढ़ रहे हैं बहुत तेजी गति से, तो इसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो वही बात है कि आज के वैज्ञानिक जमाने में संसाधन निर्माण में तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है। तकनीक के बल पर प्राकृतिक संसाधनों से गरीब राष्ट्र भी विकसित राष्ट्रों की अगली पंक्ति में बैठ जाता है। अगर आपके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जैसे पहाड़ वगैरह, ज़मीन इतना अगर नहीं है किसी देश के पास, लेकिन उस देश के पास प्राकृतिक संसाधन न होने के बावजूद अगर उस देश के पास क्या है, उन्नत किस्म का टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, तो वह देश विकसित देशों की श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप जापान को ले लीजिए। जापान क्या है, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन से यह गरीब देश है, लेकिन इसके पास उत्तम किस्म के टेक्नोलॉजी होने के कारण आज यह विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो गया है। इसलिए संसाधन निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस चैप्टर से संसाधन एवं उपयोग से ये क्वेश्चन सब आने की बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, इसलिए इसको देख लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। या वीडियो को आप रोक कर भी आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। या इसका PDF चाहिए तो भी आप हमको बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।